अच्छे ही हूँ। और आज मैं आपके पास कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए हर कंपटीशन जनरल साइंस का एक टॉपिक लेके आया हूँ। और साइंस के टॉपिक में हम बात करेंगे आज इवोल्यूशन। और मैं आपको फटाफट लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन पे और देखते हैं इवोल्यूशन को बिल्कुल अच्छे मैनर में। देखिए, जब बात होती है इवोल्यूशन की, तो सबसे पहले देखें कि इवोल्यूशन आखिर होता क्या है। एंशिएंट टाइम में जो हमारे एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, या आप किसी भी एनिमल्स की बात करें तो सबके अलग अलग हैबिट, जीने, रहने, खाने, और समय समय के साथ फिर उनमें बदलाव भी हुआ। तो उनके बनावट में, स्ट्रक्चर में, उसमें भी चेंज। जैसे हम लोग कई बार आम लैंग्वेज में कह देते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वो बंदर थे, मंकी। तो ठीक है। जिराफ के लिए हम कह देते हैं कि उनके सिस्टर जो थे वो गॉड। तो आखिर ये जो बदलाव हुआ हमारे आपके कह देने से तो नहीं होगा ना। कैसे कैसे देखते हैं? साइंस और मैथ्स में बिना प्रूफ का तो कुछ होता नहीं। तो ये कैसे बदला? तो सबसे पहली बात हम देखें इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस बाय विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डेवलप्ड एंड diversified from earlier forms during the history of the earth. It is a scientific theory supported by a wealth of evidence. मैंने जैसा कहा आपको, एविडेंस के थ्रू ही ये हम बताते हैं। साइंस और मैथ में बिल्कुल एविडेंस का होना जरूरी है। तो एवोल्यूशन एंसेस्टर से अभी तक जो चेंजेज हुए, और जो चेंजेज हुए उनको अगर हम देखते हैं, तो ये चेंजेस जीन्स में होते हैं। और जहां पे जीन्स की स्टडी करते हैं बायोलॉजी के, उस फॉर्म को हम जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स हैज प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और जीन्स की जब स्टडी होने लगी, तो जीन्स में जिस तरह से चेंजेज होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है बायोलॉजी में कि डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये सारे जीन्स की स्टडी पे जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं। और बाय एनालाइजिंग डीएनए एंड अदर जेनेटिक मटेरियल, साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू ट्रेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो जब जीन्स की स्टडी की, तो जीन्स के स्टडी करने के बाद कि पहले कैसा जीन्स था, अब क्या जीन्स में चेंजेज हुए, इनकी स्टडी करने के बाद एकदम साइंटिस्टों ने प्रूफ किया कि बिल्कुल सही है कि इवोल्यूशन हुआ है। अब बात आती है कि फॉसिल रिकॉर्ड। अब फॉसिल क्या होते हैं? जो डेड एंड डिकेड एनिमल्स होते हैं या प्लांट होते हैं, जो उनके रिमेनिंग पार्ट्स हो जाते हैं, वो फॉसिल्स होते हैं। तो फॉसिल्स का जब रिकॉर्ड चेक किया गया, उसका जब डीएनए चेक किया गया, तो वो भी एक एविडेंस था
वो भी एक एविडेंस था जिसने कि एवोल्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाया, एवोल्यूशन के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाया। द फॉसिल रिकॉर्ड इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। Fossil provides a record of the different organisms that have lived on Earth and their distribution over time can help us. तो फॉसिल का भी जो एविडेंस था वो साइंटिस्ट को सेटिस्फाई किया, और सबसे बड़ी चीज थी नेचुरल सिलेक्शन की। काज क्या था? नेचुरल सिलेक्शन। अब ये नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? जैसे अफ्रीका के प्रेरी में, जो प्रेरी का मतलब घास का मैदान होता है, तो वहां पे जो गॉट वगैरह थे, तो गॉट की संख्या बढ़ गई। अब जो घास के मैदान थे, प्रेरी थे, वहां पे जब संख्या बढ़ गई खाने वाले की, तो ग्रास का जो अमाउंट है, प्रेरी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो बदल जाएगा। यानी कि वहां पे ग्रास की संख्या कम हो गई। अब जब ग्रास की संख्या कम हो गई, तो जो ऊंचे गॉड थे, उनको तो छोटे छोटे जो पौधे थे, उनके लीव्स वगैरह पे पहुंचने में आसानी होती थी, वो उसको खाने लगे। तो जो थोड़े लंबे गॉड थे, वो तो उसको खाने लगे, वो जिंदा रहने लगे। लेकिन जो छोटे गॉड थे, वो कभी उनको मिलता, या मिलता तो अच्छी मात्रा में नहीं मिलता, तो इस वजह से फिर वो क्या हो गए, उनका डेथ होना शुरू हो गया। इसी तरह से जब नीचे का वो जो छोटे प्लांट थे, जब वहां की बातें खत्म हो गई, तो फिर थोड़े और ऊंचे प्लांट के लिव्स पे गॉड पहुंचने लगे। फिर वहां जो पहुंच पाते थे वो बचे, फिर नीचे वाले खत्म होने लगे। यानी कि नेचर के अनुसार जो अपने आप को सेलेक्ट कर, नेचर ने जिसको सेलेक्ट किया, या नेचर के अनुसार जो अपने आप को एडॉप्ट कर पाए, वो सरवाइव किया, और नहीं तो वो डेथ हो गई। अब क्या हुआ, उनके जीन्स में बार बार ग्रेजुअल जो है वो चेंजिंग होना शुरू हो, एंसेस्टर टू एंसेस्टर उसमें जीन्स में चेंजेस होने शुरू हो गए। तो ऐसा एविडेंस प्रूवन है कि गॉड जो थे वहां के, वो क्योंकि बार बार वो अपनी गर्दन ऊंची कर रहे थे लीव्स वगैरह को खाने के लिए, तो उनका जो एक जमात है, वो चेंज हो गया किसमें, जिराफ। तो इस तरह से हर इन्वायरमेंट जो नेचर के साथ स्टेबल हो पाता है वो जिंदा रहेगा, जो नेचर के साथ स्टेबल नहीं हो पाता वो फिर कैसे जिंदा रहेगा। तो one of the key concepts in evolution is natural selection, which is the process by which certain traits becomes more or less common in a population based on the ability to survive and reproduce. कितना survive? अब यहाँ से हम लोग चलते हैं एडॉप्टेशन। One of the most fascinating aspect of the evolution is the way that organisms adapt to their environment over time. Adaptation, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि अपने जहां भी हम हैं, या जहां पे कोई एनिमल्स आते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि चीता लाए गए, तो चीता लाए गए तो वो यहाँ उनको पहले एक सर्विलांस पीरियड में रखा गया कि भाई वो यहाँ के इन्वायरमेंट में एडॉप्ट हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट जब चेंज होता है, तो उस इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, बदल जाना, सर्वाइव करना, दैट इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। तो जो बदलते इन्वायरमेंट में अपने आप को एडॉप्ट कर पाया वो ठीक है, जो एडॉप्ट नहीं कर पाया वो फिर इवोल्यूशन से बाहर हो गया, चेंजेज हो गए उसमें। या तो वो जिंदा रहा, जिंदा रहा तो चेंज होके जिंदा रहा, और अगर उसमें इवोल्यूशन नहीं हो पाया तो डेथ हो गया। तो इस तरह से इवोल्यूशन एडॉप्टेशन का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। और अगर हम देखें, तो एडॉप्टेशन के बाद
कई सारी चीजें हमने देखी ना, एक तो एडाप्टेशन देख लिया, एक हमने फॉसिल्स रिकॉर्ड देख लिया, एक हमने नेचुरल सिलेक्शन देख लिया। ये सारे जो है इवोल्यूशन के फैक्टर्स। तो हमने क्या देखा? इट इन कंक्लूजन, evolution is a powerful and well supported scientific theory that help us understanding the history of life on earth। कि किस तरह से अर्थ पे पहले लाइफ रही होगी और कैसे कैसे अभी तक चेंजेस होते गए। तो इन सब को हम अगर कंक्लूसिव वे में देखें तो इसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में बात आई होगी कि इवोल्यूशन क्या होते हैं। एक टॉपिक जनरल साइंस का मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और जनरल साइंस के हर एक टॉपिक को मैं आपको बिल्कुल एलाबरेट करके समझाऊंगा। और फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक से या किसी खास टॉपिक की आपको डिमांड होगी तो आप जरूर मुझे बताइए, और वो वीडियो मैं आपके लिए दूंगा, बजाते आपके आपको वो डेडिकेट करते हुए दूंगा। तो इससे ये पता लगता है कि हाँ, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जहाँ भी आपको कोई सुझाव, कोई कमी नजर आती है तो आपके सुझाव बिल्कुल वेलकम है। mutation@delhistudy.in पे आप मुझे एक मेल कर सकते हैं और बताएं कि और भी कौन से टॉपिक से, और पहले टॉपिक समझाने के बाद फिर मैं आपको कॉम्पिटिटिव लेवल्स के जो क्वेश्चंस हैं उस पे आऊंगा और उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,